नमस्ते बच्चों। कक्षा 8 विषय गणित और प्रश्नावली है 9.2। इस प्रश्नावली में क्या है कि निम्नलिखित जो भी आपके एक पदी युग्म देख रखे हैं और इनका क्या करना है, गुणनफल करना है। एक पदी युग्मकों का गुणनफल करना है। तो देखो, जैसे अपने जोड़ घटाव किया था, जोड़ घटाव में भी अपने किसका किया था, संख्याओं का किया था, उनके गुणांकों का किया था। जो चर पद थे उनका तो नहीं होगा। उसी प्रकार गुणनफल भी किनका होगा, संख्याओं का होगा, उनके गुणांकों का होगा। जो चर पद हैं, एक पदी में चर का चर से होगा और संख्याओं का संख्याओं से होगा। मतलब इसका इससे कोई संबंध नहीं है और इसका इससे कोई संबंध नहीं है। संख्याओं का संख्याओं से, चर पदों का चर, सेम चर पद का सेम चर पद से गुणनफल होगा। अब देखो, इनका गुणनफल करना है तो 4 गुना 7 b, तो 7 चौक है कितना हो गया 28, और p अकेला ही है, दूसरी संख्या में p नहीं है तो इसलिए p का p आ गया 28p। अब देखो, जैसे दूसरा क्वेश्चन है उसमें क्या दे रखा है, -4p और 7p। क्या दे रखा है, -4p और 7p। अब क्या करना है, इनका गुणनफल करना है। तो -4p गुना 7p, माइनस एक बार ही है, गुना करने पर भी माइनस आएगा। 7 चौक है, संख्या का संख्या से किया 28। अब p है और ये भी p है, एक p का दूसरे p से करेंगे तो इनकी घातों का जोड़ हो जाता है। या तो ये कहीं भी इसकी भी घात 1 है, इसकी भी घात 1 है, तो p की घात क्या होगी, 1 + 1 p की स्क्वायर। नहीं तो एक p का एक p से करेंगे तो p की स्क्वायर हो जाती है। इनकी घातों का योग होता है। अब जैसे एक आपको दे रखा है 5वां क्वेश्चन, 4p और 0। अब इनका गुणनफल करना है 4p गुना 0। तो 0 से किसी को भी अपने गुना करते हैं तो उसका मान क्या आता है, 0 ही आता है, चाहे वो संख्या हो और चाहे वो चर पद हो। इस प्रकार आपके क्या है, ये गुणनफल है। तो आपको संख्या का संख्या से और चर पद का चर पद से करना है, सेम चर पद से करना है। विपरीत होगा तो वैसे का वैसे आ जाएगा। जैसे देखो, एक उदाहरण लेते हैं अपने कि 4p और 5q दे रखा है आपको, तो इसका गुणनफल करना है। तो आप क्या करोगे, 5 का 4 से करोगे तो 20 आ गया। p एक ही है तो p आ जाएगा, q एक ही है तो q का q साथ में ऐसे का ऐसे ही आ जाता है। इसमें p की घात 2 या q की घात 2 नहीं होगी, क्योंकि सेम चर पद हो तो ही उनका गुणनफल होता है। ये था पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है कि आपको आयत की जो लंबाई चौड़ाई है उनको क्रमशः दे रखा है और उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आयत का क्षेत्रफल भी क्या होता है, आयत का जो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो आपको इसी पहले क्वेश्चन की तरह सेम ही हो गया। जैसे दे रखा है PQ, तो उसकी लंबाई क्या है, P है, और चौड़ाई क्या है, Q है। और क्षेत्रफल ज्ञात करोगे तो P गुना Q, तो P अलग है, Q अलग है, तो दोनों एज इट वैसे के वैसे आ जाएंगे PQ। तो अब इनको कोई भी घात का स्क्वायर नहीं होगा। जैसे दूसरा दे रखा है 10m और 5n, 10m और 5n, तो 10m गुना 5n, तो 10 5 है 50mn, 50mn। इस प्रकार अब आगे देखो, 20x² और 5y²। क्या दे रखा है, 20x² और 5y² है। अब इनको आप करोगे तो क्या करोगे, 20x² गुना 5y², तो 20 5 है 100, और x² अकेला है, x² y² भी एक बार है तो y², 100x² और y², क्या आ गया 100x² y²। तो इसी प्रकार आपको बस गुना करते समय संख्या का संख्या से और चर पद का सेम चर पद से ही गुना होगा। इसी गुणनफल के रूप में आपका जो आगे सारणी है वो पूरी करनी है। और इसके बाद जो चौथा क्वेश्चन है वो क्या कह रहे हैं, चौथे क्वेश्चन में कि आपको घनाभ के आयत की लंबाई चौड़ाई, घनाभ बॉक्स है उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। घनाभ की 3 विमाएं होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो जैसे देखो, चौथे का पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, 5a 3a² और 7a की घात 4 कि किसी भी घनाभ की आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है और क्या ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करना है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, कि लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है।
तो आपके पास तीनों बीमाएँ दे रखी है, तो अपने को क्या करना है, तीनों का गुणनफल करना है। तो 5a गुना 3a की घात 2 और 7a की घात 4, तीनों का गुणा करना है। अब गुणा करते समय वही बात याद रखनी है कि संख्या का संख्या से गुणा, तो 7 21, 7 और 21 को 5 से करोगे तो आपके पास आ जाएगा 105। संख्या संख्या का गुणनफल हो गया। इसके बाद आई बात a की, सभी में a है तो क्या करो, a को लिख लो और सभी की घात देखो, यहाँ पे a की घात 1 है, यहाँ पे a की घात 2 है और यहाँ पे a की घात कितनी है, 4 है। गुणनफल करते समय चर पदों की घातों का योग होता है, चर पदों की घातों का योग होता है। अब देखो 105 कितनी a की घात होगी, 7, 105 a की घात 7। तो इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन है। जैसे एक क्वेश्चन और देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन दे रखा है इस प्रकार, ये भी वही नाव की अपने को बीमाएँ दे रखी है और क्या ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करना है। आयतन ज्ञात करते हैं तो इनका क्या करना होगा, गुणनफल xy गुना 2x² y गुना 2xy²। इसके बाद देखो संख्या का संख्या से, तो 2 को 2 से करोगे, 2 ही संख्याएं हैं, कितना आ गया, 4 आ गया। अब देखो पहले लिखो x को, x की इसमें घात कितनी है, 1 प्लस इसमें कितनी है, 2 और इसमें कितनी है, 1। फिर लिखो y को, यहाँ पे घात कितनी है, 1, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे 2, तो कितना हो गया, 4, x की घात 4 और y की घात 4। कितना हो गया, 4x की घात 4 और y की घात 4। तो इस पूरी प्रश्नावली में आपको गुणनफल ही करना है। 5वें क्वेश्चन में भी गुणनफल करना है, तो 5वें का अपने एक क्वेश्चन हल करते हैं, चौथा बाकी क्या करोगे आप, समय हल करोगे। इस प्रकार दे रखा है, गुणनफल करना है तो a गुना 2b गुना 3c गुना 6abc। पहले संख्या का संख्या से गुना, 6 तिये 18, 18 दूनी 36, कितना आ गया, 36। अब देखो a एक बार है और एक बार है, a की घात ऐसे, b एक बार यहाँ एक बार यहाँ है ऐसे, c की घात भी 1 और 1, कितना आ गया, 36। a की घात 2, b की घात 2 और c की घात भी 2। तो ये आपके पास इस प्रकार गुणनफल करना है। आपको संख्या का संख्या से गुणनफल करना है और चर पदों की जितनी भी घातें हैं सभी का योग करना है। तो ये आपकी जो प्रश्नावली है वो पूरी हुई। धन्यवाद।